और बड़ी ही खुशनसीबी की बात यह है कि जेके मीडिया के मौजूदगी में ये नातिया मुशायरा का इनेकाद हुआ है, जो कि पहली बार है। आप लोग बहुत ही काबिल मुबारकबाद हैं कि महबूब खालिक अकबर और खालिक कायनात के जिक्र सुनने के लिए एक ऐसी बाबरकत मजलिस में तशरीफ लाए हैं जहां बदकिरदारी की सियाह रात को हुस्ने अमल का उजाला अता किया जाता है, जहां दिलों पर जमे हुए मैल कुचैल को जिक्र मुस्तफा के सर्द और शीरी पानी से दूर किया जाता है, जहां कुलूब को खुलूसे लिल्लाहियत और दिमाग को इस्लाम की बसीरत और रूह को ईमान की लताफत का दर्स दिया जाता है, जहां फिक्रो शुऊन को यकता और मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है, जहां दिमाग को इसलिए आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि लिहाजा तहारत रूहानी और लताफत बातनी के साथ हमातन गोश होकर विराजमान हो जाइए, क्योंकि इंद लेवाने गुलशन रिसालत सनाखाने रसूल यके बाद दिगरे नाते नबी की शराबे सबू ही पिलाएंगे और हम लोग महफिले नूर में नहाएंगे, क्योंकि उफुक के सुर्ख होठों पे कभी लाली नहीं होते, रसूले पाक न होते तो हरियाली नहीं होते। कसम अल्लाह की लोगों, मेरा ईमान बोलता है न होता गुंबद खजरा तो हरियाली नहीं होती। वाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। और आगे शायर ने इश्क़ नबी में गोता जन होकर अपने तखय्युल का इजहार किया है कि अरे हर शय में अगर आपका जलवा नहीं होता, होती ही नहीं शाम सवेरा नहीं होता, वो नूरे मोहम्मद जो ना होता तो जहां में सूरज भी निकलता तो उजाला नहीं होता। वाह बहुत खूब। क्योंकि ये कायनात बहुत अच्छा। मैं देख रहा हूं कि अभी से अनाउंसर साहब को दाद का सिलसिला जारी और सारी हो गया, अल्लाह सलामत रखे। और उस्ताद माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अब ऐसा एहसास हो रहा है कि हमारे शायर साहब की अगर आवाज फंसी भी हो तो इंशाअल्लाह नहीं फंसेगी। जी बिल्कुल बेशक। माइक में थोड़ा सा बढ़िया कीजिए हो मनीष भाई, माइक को थोड़ा सा और बढ़िया कर दीजिए। माशाअल्लाह, अल्लाह शमशाद साहब को भी जज़ाए खैर दे। तो मैं ये कह रहा था कि ये कायनात समय आएगा, समय सबका आने वाला है। आप लोग अच्छा ओ मेरे कलीम भाई माशाअल्लाह, मेरे कलीमुल्लाह भाई जो कि इससे कबल मुझे 5 टूक का वादा किए हुए थे कपड़ा मिलेगा, कुर्ता पैजामा। आप लोग इत्मीनान और सुकून का माहौल बनाए। नाजिम का काम क्या होता है मालूम है? यहाँ अकाबिर उलमा बैठे हुए हैं, इनकी मौजूदगी में कुछ कहना गुस्ताखी होगी, लेकिन मैं माफी चाहूंगा। बेशक बेशक। नजामत की जिम्मेदारी ऐसी जिम्मेदारी है जिस तरीके से मकान के अंदर पिलर की जरूरत पड़ती है, पिलर कमजोर मकान कमजोर, नाजिम कमजोर इजलास कमजोर, जी जलसा कमजोर, नातिया मुशायरा कमजोर, नातिया गजल कमजोर, हर चीज कमजोर ही कमजोर नजर आने लगता है। इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ ही लम्हों के अंदर जिसका इंतजार है उन्हीं को आपके सामने मधु करने की कोशिश करेंगे। तो अब आइए बिला तमहीद व ताखीर के हमदे खुदा के बाद ऐसी मुकद्दस हस्ती का जिक्र किया जाए जिसके वजह से रब्बे कायनात ने दुनिया व मा फीहा की तख्लीक की है। फर्शो अर्श, लोहो कलम, शजरो हजर, बहरो बर, जिन्नो मलक, आदमी गर्ज के हर चीज को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी के नूर से मनव्वर किया है। और ये आलम के निजाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने संवारा है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी को किस खिताब से, अल्लाह के नबी खुद कह रहे हैं लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, अगर मोहम्मद न लमा खलक़तुल अफलाक वल अर्ज़ीन, कि अगर मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। और हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह बानिए दारुल उलूम देवबंद ने इश्क़े रिसालत माब में गर्क होकर यूं कहा कि सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी ये बज़्मे कौनो मका को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, हामिद भी, महमूद भी, ज़ाते मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, जिसके दामन में जन्नत बनाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। लिहाजा अब आइए बारगाह रिसालत में
नजराने अकीदत पेश करने के लिए एक शहंशाह तरन्नुम मताह रसूल अनाम जनाब मौलाना जियाउल्लाह साहब को मैं इन 4 मिसरों के साथ दावत सुखन देना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। हश्र के दिन देख लेना तुम उसका हाल, जब आका कहेंगे कि मैं इसे पहचानता नहीं। जनाब शायर इस्लाम जियाउल्लाह साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, शायर अज़ाम, हाज़रीन मजलिस, और हाज़रीन मजलिस आज की इस नातखानी मजलिस में हमारे बाहर से आने वाले पूरे हिंदुस्तान मुल्क में छाए हुए शायर अज़ाम, बड़े बड़े शायर, मैं भाई हजरत मौलाना ताबिश रेहान साहब, शमशीर जहानवाजी साहब, और एक नया चेहरा आदिल हेरा साहब, जो पहली बार हमारे सरजमीन डुबरबन्ना के अंदर तशरीफ लाए। ये खुशनसीबी की बात है कि जब हमारे गांव डुबरबन्ना में जब सबसे पहले जलसा सन 2008 में हुआ था, तो ताबिश साहब के घर पे जाकर के मैंने उनको दावत दी और अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ। सबसे पहले मैं ये हमारे जानकारी में है कि सबसे पहले मधुबनी जिला में ताबिश रेहान को जो दावत मिली, ये सरजमीन डुबरबन्ना से मिली। जी बेशक, बिल्कुल सही। और आज अल्लाह का करम है, वो हर पूरे मधुबनी जिला में छाए हुए हैं। जिसकी जबान पर है वो ताबिश रेहान साहब के नात पढ़ते हैं। तो चलिए, मैं ज्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लेना चाहता हूं। मैं ताबिश रेहान ही की आवाज में, उन्हीं की आवाज में, उन्हीं के सुनाए हुए नात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। मुलाजा फरमाएंगे। इरशाद हो, इरशाद हो। कोई नहीं मेरे नबी जैसा है यकीन ये मेरा, है बड़े खूबसूरत हबीबे खुदा। बहुत खूब, बहुत खूब। ताबिश भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोई नहीं मेरे नबी जैसा है यकीन ये मेरा, है बड़े वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत हबीबे खुदा। एक दिन मैंने चांद से पूछा, तू है कितना हसी, कोई तुझसा नहीं। एक दिन मैंने चांद से पूछा, तू है कितना हसी, कोई तुझसा नहीं। तेरी नूरी किरणों से ज़ोबार है अर्श बरी, बेशक बेशक बेशक। कोई तुझसा नहीं। तो चांद ये बोला नादा, तुझे खबर नहीं, जिस हुस्न का तालिब तू है वो इधर नहीं। जा शहर मदीना
मदीना चला जा 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 के देख जरा। है वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। खूबसूरत हबीब खुदा है बड़े खूबसूरत हबीब खुदा। एक दिन मैंने फूल से पूछा तू है सुर्ख गुलाब, तू है खुली किताब। बेशक बेशक। एक दिन मैंने फूल से पूछा तू है सुर्ख गुलाब, तू है खुली किताब। भीनी भीनी खुशबू तेरी उस पर मस्त शबाब, नहीं तेरा जवाब। तो फूल ये बोला नादा तुझे खबर नहीं, जिस हुस्न का तालिब तू है वो इधर नहीं। जा शहर मदीना चला जा 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 के देख जरा, है बड़े खूबसूरत हबीब माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। है बड़े खूबसूरत हबीब खुदा। ये भी शेर खास तौर से तवज्जो चाहूंगा। इरशाद हो भाई, इरशाद हो। यहाँ पर जितने भी शायर बैठे हुए हैं, उलमाए किराम बैठे हुए हैं, जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस में जब नाते बारी ताला लिखना चाहते हैं तो शायर सोचने पर मजबूर हो जाता है और बेसाख्ता कहने लगते हैं। एक शायर ये सोच रहा था हाथ में लेके कलम, क्या करूं रकम। एक शायर ये सोच रहा था हाथ में लेके कलम, क्या करूं रकम। वस्फ़ नबी में जितना लिखूं उतना ही है कम, क्या करूं रकम। वस्फ़ नबी में जितना लिखूं उतना ही है वो कम, क्या करूं रकम। तो दिल ये बोला नादा तुझे खबर नहीं, जिस हुस्न का तालिब तू है वो इधर नहीं। जा शहर मदीना चला जा 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 के देख जरा, है बड़े खूबसूरत हबीब सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। है बड़े खूबसूरत हबीब खुदा। ये आखिरी शेर मुलाजा फरमावा। इरशाद हो, इरशाद हो। खुल्द बरी में मैंने देखा हूर मलक की कतार, नहीं जिनका शुमार। खुल्द बरी में मैंने देखा हूर मलक की कतार, नहीं जिनका शुमार। एक दिन मैंने हूर से पूछा तू है हंसी गुलनार, क्या तू है इंतखाब है, जाने बहार। तो हूर ये बोली नादा तुझे खबर नहीं, जिस हुस्न का तालिब तू है वो इधर नहीं। जा शहर मदीना चला जा 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 के देख जरा, है बड़े खूबसूरत हबीब
अलैकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी शायर इस्लाम जनाब मौलाना जियाउल्लाह साहब इश्क़ नबी का हदिया हम तमाम सामाईन के सामने निछावर कर रहे थे और हम लोग मदीना के वादियों में टहलने का तरीका सीख रहे थे और नबी के हर एक कौलो अमल को हमारे शायर साहब ने हमारे सामने तज़किरा किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनका साया सलामत रखे।